तो दोस्तों मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन को हम लोग निकालना सीखेंगे उस केस में जब हमारे पास में जो वैल्यूज़ होंगी वो इनकरेक्ट दे रखी होगी। ठीक है, सो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने डिफरेंट टाइप्स के जो भी वेज हैं अर्थमेटिक मीन को निकालने के, लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वेटेड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके चेक करो, उसके बाद में आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो एनीवेज जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए है, और जिनको आता है उनके लिए यहाँ पर जो है तो यहाँ पर वो लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमको वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास में इनकरेक्ट दे रखी होगी, अर्थमेटिक मीन जो होगी हमको वो निकालना होगा, करेक्ट अर्थमेटिक मीन को निकालना होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास में कोई क्वेश्चन गिवन होगा, कोई क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन होगा कि हमको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में हमारे पास में ये चीज़ बताया होगा कि ये जो भी ये मतलब कि पूरा का अर्थमेटिक मीन दिया होगा, और एक हमको वैल्यू क्या दी रखी होगी, जो भी एक वैल्यू है वो हमको इनकरेक्ट दे रखी होगी। उसके बाद में बोल देगा कि ओहो इस जगह पर तो ये नंबर नहीं होना चाहिए था, हमको इस जगह पर दूसरा नंबर लेना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हम क्वेश्चन को दोबारा से पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, उस समय हम लोगों को क्या करना है, कुछ एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और हमारे पास में जो भी करेक्ट अर्थमेटिक मीन है वो हमारे सामने से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला जो यहाँ पर है उसको अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये एक्स बार क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मीन जो है वो मीन करेक्ट वाली मीन नहीं है, ये इनकरेक्ट वाली मीन है। ठीक है, इनकरेक्ट वाली मीन है, और सिग्मा एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, जितने भी एक्स यानी कि जो एक्स का जो भी सम करेंगे तो हमारा सिग्मा एक्स क्या आएगा, सिग्मा एक्स आता है ना। तो सिग्मा एक्स क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है कि एक्स के सारे सम। ठीक है, उसके बाद में एन तो आपको पता ही है, जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं ना उसको हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है, और इसके 2 4 6 हम लोग एग्जाम्पल्स को करके देखते हैं, जिससे कि हमको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस तरीके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझना है, और जो भी उसमें गिवन वैल्यूज हैं उनको सही से अपने पास में रख लेना है। ठीक है, उन चीज़ों को अपने पास में रखना है। लाइक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया होगा कि द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमको यहाँ पर दे दिया गया कि मीन मार्क्स ऑफ मतलब कि एवरेज मार्क्स जो भी है 100 स्टूडेंट्स के कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, तो हमको ये दे रखा हुआ है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स के जो भी एवरेज मार्क्स आए हैं वो 40 आए। मान लो आप एक क्लास में हो, जिस भी क्लास में पढ़ते हो उस क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, और आप सभी लोगों का जो भी एवरेज मार्क्स है मतलब कि सभी लोग पासिंग मार्क्स लेकर के आए, ना कोई फेल हुआ है ना किसी के बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए। ठीक है, तो सभी लोगों के जो मार्क्स हैं वो 50 के आसपास होंगे ना, मतलब कि 50 के ही आसपास होंगे। वही एवरेज क्या होगा, मतलब कि वही पासिंग मार्क्स ही सबको मिला है ना। तो इसी तरीके से 100 स्टूडेंट्स के जो भी केवल पासिंग मार्क्स आए हैं ना, यानी कि एवरेज मार्क्स आए 40 के आसपास ही आए। ठीक है, तो ये चीज़ बताया। तो यहाँ पर 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से जो 40 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हमारे पास में मीन है, ठीक है, वो दिया अर्थमेटिक मीन दिया है, बट ये जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया हमको कि लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट कि आ स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड बाई 83, यानी कि 53 गिना जाना था, लेकिन हमने क्या गिन दिया, मिसरीड क्या कर लिया, 83 को मिसरीड कर लिया। यानी कि हमारे पास में होना क्या चाहिए था 53, बट हमने लिख क्या दिया 83 को माइनस, मतलब कि 83 को हमने क्या लिख दिया, गलती से लिख दिया। ठीक है, एक बार होता है ऐसा, तो हम इसके लिए क्या दोबारा से तो मीन को निकालेंगे नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। तो फाइंड द करेक्ट मीन, तो हमको यहाँ पर फाइंड द करेक्ट मीन को पूछ रहा है, यानी कि हमको इनकरेक्ट 40 क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है। ठीक है, इनकरेक्ट मीन 40 क्या है, ये आई है, मान लो ये एक्स बाद कितना है, 40 है, बट यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, करेक्ट मीन, सी से क्या हो गया, करेक्ट मीन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी गिवन है उसको सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, इनकरेक्ट मीन कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब जब भी हमारे पास में ये दोनों चीज़ें दी रखी होती तो हम फॉर्मूले को क्या अप्लाई करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोगों ने इनकरेक्ट मीन कितनी है, 40 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है। अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पर से सिग्मा एक्स को निकाल लेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स कौन वाला है, इनकरेक्ट वाला हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे पास में सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, 4000। अब इसके बाद में आगे हमको क्या करना है,
यहाँ पर से जो भी हमारे पास में करेक्ट, मतलब कि करेक्ट जो सिग्मा एक्स है वो करेक्ट करने के लिए हमको एक फॉर्मूला को और भी अप्लाई करना होगा। वो हमारे पास नहीं होगा कि सिग्मा एक्स करेक्ट वाला और इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला है, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला ही निकाला है ना। तो सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला निकाल करके हमको जो वैल्यू हमारे पास में रॉन्ग, जो हमने गलती से लिख दी होगी, गलत वैल्यू लिख दी होगी, उसको हमको माइनस करना है, ठीक है। और जो हमने जो जिसको हमको लिखना है, जो सही वैल्यू, उसको हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या था कि 83 वैल्यू क्या थी, माइनस करना है इसको, क्यों, क्योंकि ये हमने गलती से लिख दी, बट हमारे पास में लिखना क्या चाहिए था, 53। तो इस वजह से हमने इसके आगे क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया। अब हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा एक्स करेक्ट वाला कितना आ गया, 3970, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टेप को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में जो इनकरेक्ट वाला फॉर्मूला है ना, उसको ध्यान रखिए, उसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर करेक्ट वाले फॉर्मूले को बनाएंगे, ठीक है। एक्स बार करेक्ट, हमको यही तो पूछ रहा था ना, एक्स बार मतलब कि करेक्ट वाला मीन पूछ रहा था, तो इसका हमको पूछना है। और उसके बाद में इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हमने निकाल के ही देखा हुआ है 3970, ठीक है। और एन हमको पता ही है कि 100 स्टूडेंट्स है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल लेंगे, करेक्ट वाला मीन को निकाल लेंगे। तो 39.7, यानी कि टोटल अगर आप देखो तो पूरे जो भी आंसर है, इसमें आंसर में आपके कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, 3 तरीके के फॉर्मूले की यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स एक्स बार इनकरेक्ट वाला, ठीक है, एक्स सिग्मा एक्स इनकरेक्ट अपॉन एन, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर से क्या निकालना है, सिग्मा एक्स करेक्ट वाला इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इनकरेक्ट, और माइनस क्या करना है, रॉन्ग वैल्यू को जो भी है माइनस करना है, और प्लस क्या करना है, जो भी आपकी करेक्ट वैल्यू हो उसको प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी इनकरेक्ट वाला फॉर्मूला है उसको इनकरेक्ट वाले फॉर्मूले को करेक्ट वाले फॉर्मूले में जस्ट कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में सारी वैल्यूज आ ही जाएंगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको अपने मन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर द क्वेश्चन इज व्हाट, कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, यानी कि हमारे पास में क्या दिया गया है कि 5 ऑब्जर्वेशन हैं, 5 ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। मान लो कि हमने किसी मशीन को चेक किया, 5 बार चेक किया, तो उसका ऑब्जर्वेशन मीन क्या आया, जो मीन आया वो है 7, मतलब कि एवरेज मीन क्या आया, 7 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एन क्या हो गया, 5 क्या हो गया, एन मतलब कि एन क्या हो गया, 5, मतलब कि नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो मीन हो गया वो क्या हो गया, 7, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू 7, बट ये हमारा इनकरेक्ट मीन होगा, ठीक है। इनकरेक्ट मीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको बता दिया गया है कि लेटर ऑन, उसके बाद में यहाँ पर फाउंड दैट कि 2 ऑब्जर्वेशन 4 एंड 8, ठीक है, 4 एंड 8 वॉज रॉन्गली टेकन, मतलब कि 4 और 8 जो भी वैल्यूज थी वो क्या लिख दी गई थी, फालतू में गलत लिख दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर होनी क्या चाहिए थी, 5 और 9 होनी चाहिए थी, ठीक है। सो फाइंड द करेक्ट मीन, सो यहाँ पर करेक्ट मीन को पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट मीन को पूछा, तो सेम क्वेश्चन है, सेम बस आपको लिखना है। सबसे पहले आपको गिवन बताना है कि गिवन में आपके पास में क्या क्या वैल्यूज दे रखी हुई है। सो एन आपका दिया हुआ है, इनकरेक्ट मीन आपका दिया हुआ है, ठीक है, 7 है, और करेक्ट मीन आपका पूछा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, नॉर्मल से सिंपल सा फॉर्मूला जो भी है हमारा इनकरेक्ट वाला उसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर से सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला को हम निकाल लेंगे। तो सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला कितना निकल गया है, 35। अब आपको पता है कि जो भी सिग्मा एक्स करेक्ट वाले को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाले को लिखते हैं और उन वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं जो नहीं लिखी जानी थी, ठीक है। जो नहीं लिखी जानी थी और गलती से लिख दी गई, उनको वैल्यूज़ को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने -4 -8 कर दिया, और जो लिखी जानी थी उनको हमको क्या करना है, प्लस करना। तो +5 +9 को हमको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से हमारे पास में जो भी है पूरा हमारे पास में क्या आ गया, डेटा आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 37 आ गया, हमारे पास में 37 आ गया। तो हमने यहाँ पर से करेक्ट वाले फॉर्मूले को लिख दिया, जो भी करेक्ट वाला फॉर्मूला है उसको लिख दिया, और उससे 37 को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। सो करेक्ट वाला हमारे पास में आ गया 7.4, ठीक है। तो आंसर 7.4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा है ना कि यहाँ पर से हम लोग जो भी है डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जब हम उस केस में अर्थमेटिक मीन को निकाल लेते हैं, किस केस में हम उस केस में करेक्ट अर्थमेटिक मीन को निकालते हैं, जब हमारे पास में जो रॉन्ग वैल्यूज पुट कर दी जाती है, ठीक है। इंस्टेड
इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक मत करना भूला करिए। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एक और भी बस टॉपिक बचा हो जो एकदम लास्ट है अर्थमेटिक मीन को निकालने का, दैट इज़ की वेरियस केसेस। ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि हम लोगों को जो अर्थमेटिक मीन होती है ना वो थोड़ा सा निकालने में, लाइक जब भी हमको अनइक्वल इंटरवल्स दिए गए होते हैं तब उनको उस केस में क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस आ सकती, केसेस आ सकते हैं। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मीन को निकालना सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक और भी वीडियो बनेगा यही वेरियस केसेस का, उसके बाद में हम लोग फिर मीडियन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।